हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स को डिराइव करना हम लोगों ने सीखा है और सीख भी रहे हैं और आगे भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी हम लोग जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 को हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब 10.2 की बारी है, तो 10.2 में भी हम लोगों ने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज की क्लास में हम लोग 10.2 जो एक्सरसाइज है, तो इस क्लास में हम लोग 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इनको सॉल्व करेंगे, जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो चलें तो आज की क्लास में तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट P है, हमने P पॉइंट मान लिया एक्सटर्नल। ठीक है, कहता है कि टेंजेंट ड्रॉ की हम लोगों ने एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, चलो ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट। ठीक है, दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ठीक, इसके बाद इसका ये सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है जिसका नाम O है। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट है जिसका नाम हम लोगों ने B रखा और इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम हम लोगों ने A रखा। तो ये क्वेश्चन आगे फिर बढ़ता है और कहता है कि प्रूव दैट एन एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। तो ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल की टेंजेंट्स को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो जो एंगल है ना, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल। फिर इसके बाद आगे कहता है कि सप्लीमेंट्री है, ये एंगल सप्लीमेंट्री है। अब किसके सप्लीमेंट्री है भाई, ये एंगल सप्लीमेंट्री है किसके। आगे कहता है कि टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, वो एंगल जिस लाइन सेगमेंट से सबटेंड कर रहे हैं हम लोग, वो सबटेंडेड है वो लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लोग एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराते हैं, जो सेंटर से जाकर क्या करता है, वो लाइन सेगमेंट मिलता है और उस पर जो एंगल जो सबटेंड होता है ना, किस पर एंगल सबटेंड होता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, और इसके बाद इसके अलावा वो एंगल जो आपका ये जो टेंजेंट जो दोनों एंगल बना रही है ना, ये जो दोनों टेंजेंट्स जो एंगल बना रही है वो एंगल, और फिर यहां से जो हम लोगों ने कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराया है ना, वो जो एंगल बनता है वो दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं।
ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? तो सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है भाई? सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे अगर मान लो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये 120 डिग्री है, तो एक एंगल और होना चाहिए जो 60 डिग्री का होना चाहिए। ये दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 180 के इक्वल आ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? इसी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो यहां से ये जो बात कही जा रही है ना, प्रूफ करने के लिए, तो क्या प्रूफ करना है भाई? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहां ना लिखकर यहां लिख दो, टू प्रूव क्या करना है भाई? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम करने पर 180 डिग्री आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना? इन दोनों के एंगल को सम करने पर 180 आया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहली बात कि इस सर्कल में ढूंढना है, ऐसी बातें ढूंढनी है जिससे हम लोगों को यह बात पता चल जाए कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे किया जाए? पहली बात यहां पे हम लोगों को क्या मिल रही है? पहली बात तो यहां पे जब प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं, तो प्रूफ में देखो सबसे पहली बात क्या हम लोगों को मिली कि हम लोगों ने कांटेक्ट पॉइंट से और सेंटर से एक लाइन सेगमेंट से दोनों को ज्वाइन कराया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से क्या कराया? ज्वाइन कराया। ठीक है ना? लाइन सेगमेंट से क्या कराया? ज्वाइन कराया। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है? सर्कल की प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम लोग किसी रेडियस को या किसी रेडियस को या किसी लाइन सेगमेंट को, है ना, रेडियस को कहो या किसी लाइन सेगमेंट को कहो, कि वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट पर, टेंजेंट के जो पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट, उस पॉइंट पर अगर उसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर से अगर उस पे ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होगा उस टेंजेंट के, ये बात क्लियर हो रही है ना? ये प्रॉपर्टी है हमारी और पहली थ्योरम भी है इस चैप्टर की। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे प्रूफ में कि OA is perpendicular to AP, OA is perpendicular to AP, and also OB is perpendicular to PB, अगर आपको यहां से लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? देखो इसकी जो थ्योरम है वो थ्योरम लिख लो, है ना? क्या लिखोगे इस थ्योरम में? लिखोगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप इसे लिख सकते हो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ a circle is perpendicular to the radius is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, यहां से आ गया। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में इसको रख सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद
हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, हमें इन दोनों का सम चाहिए। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। भाई जब हमें इन दोनों का सम चाहिए तो आप यहां से एक बात देख रहे होंगे कि ए बी, पी बी, बी ओ, ओ ए, ये चार हम लोगों के पास साइड्स आ गई। और अगर किसी शेप की चार साइड्स हम लोगों को मिल जाती हैं तो वैसी शेप क्या कहलाती है, वैसी शेप कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग इसे नाम देंगे क्वाड्रिलेटरल का कि पी पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, सही है, सिंस पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर हम लोगों को क्या मालूम है, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स होते हैं, चार साइड्स हैं तो चार एंगल्स हैं, और चारों एंगल्स अंदर में जो इंटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ये प्रूव्ड है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के सम अगर हम लोग करें, उनको जोड़ दें, तो जोड़ने पर वो जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 360 के इक्वल आएगा। यानी एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी, एंगल पी, इन सभी एंगल को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सो देयरफॉर द sum of interior angles of a quadrilateral is equal to the 360 degree, is equal to the 360 degree। बात क्लियर हो गई, ठीक है। so therefore एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री। एंगल ए पी बी हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी लिखेंगे यहाँ पे, प्लस एंगल पी बी ओ 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ए हमें फाइंड करना है, बी ओ ए कहो या ए ओ बी कहो, यहां से बी ओ ए कहो या ए ओ बी कह सकते हो इसको, है ना, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस 90 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, ये इधर चलाएगा, माइनस में 180 हो जाएगा। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 में से 180 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमें प्रूफ करना था ये, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर कोई बात अगर ऐसी लगे आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिस चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल नाम है, सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। तो उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सर्कल चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 11 उसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ये भी प्रूफ करने के लिए है। अब प्रूफ करने के लिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. circumscribing a circle is a rhombus. तो क्या कहता है भाई, एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब हुआ, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये हो गया कि कोई एक सर्कल है। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने जा रहे हैं। कोई एक सर्कल है, ठीक, ये हमारा, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है। इस सर्कल का इंस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है। इंस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया कि ये सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर होगा और पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर होगा। सर्कल को टच करते हुए वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोगों को एक बात पता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर, है ना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सर्कमस्क्राइब्ड पैरेललोग्राम बन गया। तो सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है ये। तो इसी को हम लोगों को प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, ठीक। तो सबसे पहली बात, रोम्बस है तो रोम्बस होने के लिए इसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हमने नाम दे दिया, इसका नाम दिया ए बी सी डी। उसके बाद आप अगर गौर करें, तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन एडी क्या कर रही है, एडी लाइन इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो एक कांटेक्ट पॉइंट यहां पे बना। ये सीडी लाइन यहां इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, तो एक कांटेक्ट पॉइंट यहां बना। बीसी लाइन इसे टच करती हुई जा रही है यहां पे, तो एक कांटेक्ट पॉइंट यहां बना। AB लाइन इसे टच करती हुई जा रही है, तो एक कांटेक्ट पॉइंट यहां बना, ठीक है। तो कितने कांटेक्ट पॉइंट बन गए, 4 कांटेक्ट पॉइंट बने। हमें 4 वर्टिसेस मिले और 4 कांटेक्ट पॉइंट। तो यहां पे मिल गया, इसका नाम अलग दे दिया हम लोगों ने, इसका नाम अलग दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। PQRS इसका नाम ये दे दिया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रूव करना है ना। टू प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। चलो ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक। अब इसके बाद गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन में देख लेते हैं। तो चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, हमने लिखा यहां पे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। So therefore AD is parallels to BC and AD is parallels to BC and AB is parallels to CD and also AD is equal to BC and AB is equal to CD। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को पता हो गई। क्या पता होगी भाई कि AD इक्वल है एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ये हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिली है इससे,
ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या हम लोग जानते हैं, और इसके अलावा एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींची जाए तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। टेंजेंट्स की लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये जो पॉइंट ए है ना, अगर पॉइंट आप ए देखें तो पॉइंट ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए हियर points A, B, C and D are external points of a circle, ठीक है। So therefore AP is equal to PS, AP is equal to AS, AP is equal to AS। यहाँ से एक बात और है कि इसे हम लोग ना, यहाँ से इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू AS है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, मानेंगे हम लोग, क्योंकि इसका काम आएगा, ये सब काम आने वाले हैं। AP इज इक्वल टू AS, फिर उसके बाद में BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। यहीं से अगर हम लोग देखें तो CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR, ठीक है। इसके बाद और देखें तो DS इज इक्वल टू SR, DS इज इक्वल टू SR, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चूंकि हम लोगों को ये बात मालूम है, क्या है हम लोगों को ये मालूम कि देखो, अगर हमें सभी को क्या करना हो, इक्वल करना हो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये सब करना हो, तो यहां से एक बात हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो AP है ना, ये जो AB है, AB किसके इक्वल है भाई, AB किसके इक्वल है, AP प्लस BP के, AP प्लस BP के, इसके इक्वल है AB। अगर हम लोग BC को देखें तो BC BQ इज इक्वल टू CQ, BQ इज प्लस CQ के इक्वल है, ठीक है। अगर आप CD देखें, यहां से CD देखें तो CD CR प्लस DR के इक्वल है। अगर आप DA देखें या AD देखें तो वो किसके इक्वल है, AS प्लस DS के इक्वल है। बात क्लियर हो रही है। तो हमें क्या चाहिए ना, अगर हमें ये सारी बातें मिल जाएं, ये सारी बातें ये प्लस करके मिल जाएं, अगर ये प्लस करके मिल जाए तो हम इन प्लस करके मिलने के बाद हम इसे AB, इसे BC, इसे CD, इसे DA प्रूफ कर देंगे। बात क्लियर हो रही है ना। तो अब यहां से ऐसा करने के लिए या ऐसा लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो ऐसा लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो हम लोगों ने इधर इक्वेशंस बनाई हुई है, इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन एडिंग इक्वेशंस 3, 4, 5 एंड 6 बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड हम लोग ऐड करेंगे, तो बोथ साइड ऐड करने पर क्या आ जाएगा, AB प्लस BP प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। इधर में क्या आ जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस SR, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को मिल गई। अब अगर आप यहां देखें, क्योंकि अगर हम AB लाना चाहें, तो हमें AP प्लस PQ मिलना चाहिए, PB मिलना चाहिए, AP प्लस PB मिलना चाहिए, AP प्लस PB मिलना चाहिए ना, AP
प्लस पीबी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम AP प्लस पीबी देखें, AP प्लस पीबी देखें तो अरे यार ये तो AB आ गया, यहाँ पे AB लिख दिया हमने, AB नहीं AP लिखना होगा ना, यहाँ AP होगा यहाँ पे, ठीक है। AP इक्वल टू AS हो जाएगा, यहाँ पे AP हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे AP है ना, AP है, ठीक है, और PB आ रहा है हम लोगों के पास। एक और क्या है, AS प्लस DS। देखो DS हमें मिल रहा है और AP की जगह पे AS को हम लोग रख सकते हैं, तो AP की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, AP की जगह पे हम लोगों ने रखा AS, AP की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, AS प्लस DS, ठीक है। फिर प्लस अगर हम लोग करते हैं तो यहां हम लोगों को मिलता है BP प्लस CQ, BP प्लस CQ ना, BP प्लस CQ मिल रहा है, तो ये CQ हमारे पास है और BQ, तो BP की जगह पे अगर हम लोगों ने BQ रख दिया, BP की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, देखो BP है ना, इस BP की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, BP की जगह पे हम लोगों ने, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये रखा, BP की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, BP की जगह हम लोग रख देते हैं BP की जगह हम लोग रख देते हैं BQ को, तो ये BQ मिल गया, BQ प्लस CQ हम लोगों को मिल गया, BQ प्लस CQ हम लोगों को मिल गया, ठीक है। इधर से अगर आप AS प्लस BQ को देखोगे तो आप अगर देखो तो यहाँ पे ये तो हमें मिला, ये साइड हमें मिल गई ना, AS प्लस DS ये साइड मिल गई हम लोगों को, BQ प्लस CQ ये साइड हम लोगों को मिल गई। अब हमें ये साइड चाहिए AP प्लस BP चाहिए हम लोगों को। तो अगर आप देखोगे यहाँ, अगर आप यहाँ देखो कि ये BQ है ना, तो BQ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BQ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इस BQ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BP, इस BQ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP, ठीक है। इस BQ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BP, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिखा AS, ठीक भाई, AS है यहाँ पे, AS है, तो AS की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AS की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AP को लिख सकते हैं, AS की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP को लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस AS की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इस AS की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AP को, ठीक, AP को, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये तो हमें मिल ही रहा है, प्लस CR प्लस DR, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से अगर आप देखें AS प्लस DS को अगर आप देखेंगे तो AS प्लस DS को अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, AD मिलेगा, प्लस BQ प्लस CQ को अगर आप देखेंगे, BQ प्लस CQ को अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा, ठीक है। AP प्लस BP को अगर आप देखेंगे, AP प्लस BP को अगर आप देखेंगे तो AB मिलेगा, ठीक है। प्लस CR प्लस DR को अगर आप देखेंगे, प्लस CR प्लस DR को अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, CD मिलेगा, CD साइड मिलेगी, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को चूंकि प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC प्लस CD इज इक्वल टू D है, ये सारे के सारे इक्वल हम लोगों को करना है। अभी तो हम लोगों को ये इक्वल तो करना नहीं था, इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वल करना था, ठीक है ना, 8 में इक्वल करना, तो ये क्वेश्चन 8 का है, ठीक है, मतलब ये यहां तक 8 समझ लो आप। अब यहां इस क्वेश्चन नंबर 11 में और आगे इसके अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों को ये बात पता है कि ये जो AD है ना बेटा, AD प्लस BC, AD BC के इक्वल है, तो AD BC के इक्वल है, तो हम लोग AD की जगह पे BC रख सकते हैं, BC प्लस BC इज इक्वल टू AB की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, CD रख सकते हैं, तो AB की जगह CD रखेंगे तो CD प्लस CD आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये बात जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, BC की जगह पे AD की जगह पे BC और AB की जगह पे CD, वो कहां से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और इसमें जो हम लोगों ने कारीगरी की है वो कहां से की है उसे हम लोग लिखेंगे। AP की जगह पे AS को हम लोगों ने लिखा है कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से, वो लिखेंगे हम लोग। BP की जगह पे हम लोगों ने DS को लिखा है, कहां से लिखा है, BP की जगह पे हम लोगों ने DS को लिखा है, कहां से लिखा है हम लोगों ने, सॉरी BP की जगह पे हम लोगों ने BQ को लिखा है ना, BP की जगह पे हम लोगों ने BQ को लिखा है, कहां से लिखा है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 से, उसे हम लोग लिखेंगे। AS की जगह AP, हाँ AS की जगह AP को लिखा हम लोगों ने, कहां से लिखा है, 3 से, तो इसे 3 से लिखेंगे। और BQ की जगह पे हम लोगों ने BP को लिखा है, BQ की जगह पे BP को हम लोग कहां से लिखा है, 4 से, तो हम लोग 4 लिखेंगे वहां पे, ठीक है। अब इसे हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये देखें आप, BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC इज इक्वल टू CD प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2CD, ठीक है।
ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो BC इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, CD बचा। तो BC इक्वल हो गया किसके, CD के इक्वल हो गया। अगर आप यहां से देखें AD BC के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, BC CD के इक्वल हो गया, तो BC CD के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम AB क्या कह सकते हैं, BC की जगह पे CD रख सकते हैं, यहाँ पे CD रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप AD देख रहे हो यहाँ पे, तो AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो AB CD के इक्वल है, तो हम यहाँ पे BC रख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो BC इज इक्वल टू हो गया CD, ठीक है। फ्रॉम प्रूविंग हम लोगों ने जहां से प्रूव किया ये वहां से हो गया। अब ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब सभी के सभी दूसरे के इक्वल हो गए, तो अब आखिरी में हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया पूरी तरह से, कि AB इक्वल हो गया BC के, इक्वल हो गया CD के, इक्वल हो गया DA के। आ रही बात समझ में, ये सभी के सभी अब क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है ना कि AD इक्वल किया हम लोगों ने CD के, यहाँ पे AD CD के इक्वल कर दिया, तो AD CD के इक्वल हो गया, CD इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो AD CD के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद में AB CD के इक्वल था, AB CD के इक्वल था, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे CD के इक्वल AD को कर दिया, CD के इक्वल हम लोगों ने AD को कर दिया, फिर से इसको AD को कर दिया CD के इक्वल, BC को कर दिया CD के इक्वल, ठीक है ना, BC को कर दिया CD के इक्वल। तो सभी के सभी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है क्या हो गया, आंसर प्रूव्ड हो गया। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से बहुत मजा आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हुई होगी। तो चलिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से बहुत मदद मिली होगी, बहुत फायदा पहुंचा होगा। इसके अलावा आप लोगों को अपने आप को मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने का बहुत अच्छा मौका मिला, ठीक है ना। और यहां से आप लोगों को यह बात भी समझ में आ रही होगी कि हमारे चैनल से जो आप लोगों को कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ से रिलेटेड, उन सभी के सभी कंटेंट्स को आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स में महारथी बन सकें, ठीक है, ये मोटो है।